जीएसटी जो हम लोग पे करते हैं हर गाड़ी पे, जो भी ड्राइवर है एक बुकिंग मारते हैं, 200 का बुकिंग है, उसमें 100 रुपया हम लोग दे देते हैं गवर्नमेंट को। जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए, अगर कोई पेमेंट हमारा डिले होता है तो उसमें डायरेक्ट कहेंगे क्या कि आपकी जिम्मेवारी है। 200-400 किलोमीटर कस्टमर पेमेंट नहीं देता है तो ओला उबर सुनने को तैयार नहीं होता है। प्राइवेट गाड़ी नहीं आना चाहिए हमारे फील्ड में, चूँकि हम लोग गाड़ी कमाने के लिए लिए हुए हैं, तो इससे बढ़िया है कि हम नहीं चलाएंगे। आज गाड़ी यहीं से सजेस्ट करके खींच के ले जाए, खींच के परमिट देते हैं, फिटनेस का देते हैं, प्रदूषण देते हैं, उसके बाद भी जीएसटी भरते हैं। घर वाले नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। आप गलत जगह लगाएंगे, वो आपको कैमरा शो करेगा, कैमरा से आपको फाइन कट जाएगी। ये हालात में हम लोग की जिंदगी है। 60-60 हजार रुपया गाड़ी का गिर चुका है। बाकी 90% गाड़ियाँ उनके पास प्राइवेट है, प्राइवेट नंबर चलवा रहे हैं, प्राइवेट नंबर चलाने का अधिकार है उनके पास। ऑटो वाला का परमिट है, उसके पास 99 नहीं 100% परमिट नहीं है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। अगर आज आप पटना का सैर करने के लिए निकलने वाले हैं तो ज़रा संभल कर, क्योंकि अगर आप ओला का सवारी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज पटना में ओला नहीं चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि तमाम जो ओला है वो किस तरीके से, ओला और उबर जो दोनों कंपनियां हैं जो आपको फैसिलिटी देती है, कहीं घुमाने के लिए ले जाती है, आपका मंजिल तक पहुंचाती है, वो आज पटना में चक्का जाम है। और किस तरीके से तमाम जो ओला और उबर गाड़ियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो आज आप देख सकते हैं कि एक जगह पर जमा हो गई है। क्या कुछ कारण है कि तमाम गाड़ियां जो हैं यहाँ पर जमा हो गई है? क्या समस्या है आप लोगों को कि आज आप लोगों ने पूरा चक्का जाम कर दिया है? बताएंगे भैया, बताएंगे क्या समस्या है कि आप लोगों ने पूरा चक्का जाम किया? एक समस्या नहीं, समस्या तो कई सारी है। सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो हम लोग गाड़ियों में टैक्स देते हैं, तो टैक्स किस बेसिस पे देते हैं गवर्नमेंट को कि हम लोगों के लिए सोचेगा गवर्नमेंट। जीएसटी जो हम लोग पे करते हैं हर गाड़ी पे, जो भी ड्राइवर है एक बुकिंग मारते हैं, 200 का बुकिंग है, उसमें 100 रुपया हम लोग दे देते हैं गवर्नमेंट को। इसमें लिख के आता है तीसरा पक्ष ओला मनी, जो पेमेंट हो गया। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि आप उसमें सारे पावर्स को कस्टमर को प्रोवाइड कर दोगे। जैसे कि कोई भी डिवाइस हमारे पार्टनरगण दिखा देंगे, उसको खोलने के बाद अगर कोई एप्लीकेशन देना, जैसे हमको देना है कि हमारा ड्राइवर बिना क्लाइंट बिना पैसा दे के चला गया, बिना पैसा दिए चला गया, तो आप किसको कहिएगा? पहले तो कंपनी को कहिएगा, कंपनी नहीं सुनेगी तो ड्राइवर को, ये गवर्नमेंट को कहिएगा। लेकिन ना कंपनी सुनने को तैयार है ना गवर्नमेंट। सीधा लिख देता है कि अगर आप कैश ट्रिप में गए हैं तो नगद लेने का जिम्मेदारी सारा ड्राइवर का है। जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए, अगर कोई पेमेंट हमारा डिले होता है तो उसमें डायरेक्ट कहेंगे क्या कि आपकी जिम्मेवारी है। अगर हमारी गाड़ी आउट स्टेशन को जाती है, इंटरसिटी इंटरस्टेट जाती है, 200-400 किलोमीटर कस्टमर पेमेंट नहीं देता है तो ओला उबर सुनने को तैयार नहीं होता है। ये आपकी सिरदर्दी आप समझिए। आप किसी और ज़िला में जाकर, आप किसी और स्टेट में जाकर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ का अपना एक नया कानून है, सिस्टम है चलने का। दूसरा क्या है, आजकल ये लोग प्राइवेट गाड़ियों को ऐड कर दिए हैं। बाइक्स चल रही है जो कि कभी भी कमर्शियल वे में नहीं आती है। अगर हम एक गाड़ी लेते हैं तो उसमें हमारा टैक्स कटता है 1.5 से 2 लाख रुपए का। प्राइवेट गाड़ियों पे वो कम होती है, उनकी परमिट नहीं होती है। जो पब्लिक के साथ इंश्योरेंस भी कम होता है, परमिट तो होता ही नहीं है, उनको 1.5-2 लाख रुपया कम पड़ता है। उसके बाद अगर हमारे साथ ये होगा कि प्राइवेट गाड़ियों को जोड़ेंगे तो क्यों आदमी कमर्शियल गाड़ी लेगा? सरकार को क्यों पे करेगा? उसके बाद फेयर सिलेक्ट करने का जो अभी हमारे बीच में चल रहा फ्लैक्स, मल्टीफ्लैक्स जो लोड किया गया हमारे डिवाइसेस में, उसका मतलब है कि आपको पहले जो 250 रुपये मिलता था भाड़े का, कहीं जाना है, जैसे आरपीएस गोला रोड से हम लोग 250-300 में आते थे पटना जंक्शन, जिसमें उसका 10-20-50 कमीशन रहता था। आज 200 में हम आएंगे और उसको 100 रुपया देंगे तो हमको क्या बचेगा? मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि हमारा भाड़ा जो दूसरे ड्राइवर्स को दिया जाता है, ऑटो को दिया जाता है, बाइक्स को दिया जाता है, प्राइवेट गाड़ियों को दिया जाता है। प्राइवेट गाड़ी नहीं आना चाहिए हमारे फील्ड में, चूँकि हम लोग गाड़ी कमाने के लिए लिए हुए हैं। परिवार हमारा इसी से चलता है। और कोई आदमी ऑटो बेच के, कोई आदमी कुछ करके लिया है, उस परिस्थिति में क्या करेगा आदमी? इसीलिए हम लोगों ने धरना दे डाल दिया कि नहीं चलाना है। गाड़ी 2 महीना बाद खींचेगा कंपनी, आजे खींच के ले जाए गाड़ी। जब ये परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं, मरने के कगार पर है, सब ड्राइवर फ्रस्ट्रेटेड है, तो इससे बढ़िया है कि हम नहीं चलाएंगे, आजे गाड़ी यहीं से सजेस्ट करके खींच के ले जाए, खींच के। अच्छा, जब इतना समस्या है आप लोगों को, तो आप लोगों का घर का जो चूल्हा है वो कैसे जलता है और परिवार को पालने में कितना समस्या है? अच्छा, सबसे पहली बात है, कॉमर्शियल गाड़ी जब हम लोग लेते हैं तो प्राइवेट वाले से कम हैसियत तो ना रखते हैं। हम लोग परमिट देते हैं, फिटनेस का देते हैं,
प्रदूषण देते हैं, उसके बाद भी जीएसटी भरते हैं, उसके बाद भी गाड़ी चलने के बाद में हर एक जितना भी गाड़ी चल रहा है भाई, जो भी चला रहे हैं वो जितना कमीशन के बाद भी किसी में देखिएगा कि 300 कुछ रुपये का फेयर है तो उसका आधा कर देगा। तो ये क्या है? मतलब हम लोग कमर्शियल लेके मर रहे हैं। अब प्राइवेट नंबर गाड़ी वाले भी जोड़ लिए हैं, तो हम लोग को क्या कमाई हो रहा? बात कोई कमाई नहीं है। घर कैसे चल रहा है? तो हम लोगों जब 4 व्हीलर लेके निकलते हैं ना घर से, तो आसपास ओला उबर नहीं होती है, सब फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं। उनको ये पता होता है ना, ये 4 चक्का ढुल गया, बंदा 2000-3000 कमा के आएगा, ठीक है ना। जब हम लोग घर से भी हम लोग परेशान हैं। घर वाले नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। बस वही समझते हैं गया तो पैसा लेके आएगा। माँ का भी बात सुनो, फैमिली का भी बात सुनो, मोहल्ला टोला भी बोल रहा है, अरे यार तुम कैसे तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और हम लोग दिन भर धूप में हम लोग गाड़ी लगा के, क्योंकि अब तो पेड़ भी नहीं है, आप गलत जगह लगाएंगे वो आपको कैमरा शो करेगा, कैमरा से आपको फाइन कट जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी गलत जगह आप लगा नहीं सकते हैं गाड़ी। उसके बाद गाड़ी पे आप हैं तो आप सीट बेल्ट लगाए रहिए, धूप में पड़े रहिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हालात में हम लोग की ज़िंदगी है। 60-60 हज़ार रुपया गाड़ी का गिर चुका है। कंपनी अलग एक से एक पेपर भेज रही है, 40,000 60,000 के लिए मुंबई बुला रही है, जबकि हमारा EMI कुछ दिन में ख़त्म होगा। 6 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं। लॉकडाउन में जो मरण हुआ सो मरण हुआ ही। ये हालात। उसके बाद ऐसा है, यहाँ पे जितने टूर एंड ट्रेवल्स रजिस्टर्ड खोल रखे हैं उनके पास किसी के पास एक गाड़ी है कमर्शियल, बाकी 90% गाड़ियाँ उनके पास प्राइवेट है, प्राइवेट नंबर चलवा रहे हैं, प्राइवेट नंबर चलाने का अधिकार है उनके पास। उसके वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो लोग प्राइवेट नंबर ठेल रखे हैं। और प्राइवेट नंबर वाला आधे रेट में जाता है, क्योंकि उसका कोई खर्च नहीं है, उसके पास परमिट नहीं है, उसके पास फिटनेस नहीं है, हम लोग को सब कुछ पेड करना है। अब आदमी का जो कीमत जो है 22,000 25,000 सीधे डबल है भैया। अगर एक प्राइवेट नंबर डिजायर गाड़ी का 10 से 12 हज़ार के अंदर इंश्योरेंस होता है, हमारा 28-30 हज़ार का इंश्योरेंस होता है। परमिट जो है 40,000 का परमिट है। अच्छा, क्या कुछ समस्या हो रहा है? हमारी मांगे है कि टेम्पू जितना जो जुड़ा हुआ है और बाइक जुड़ा हुआ है, इसके चलते बुकिंग बहुत कम गिरता है, कमाते नहीं है। इसके चलते हम नया गाड़ी लेके हम देखिए बजरंगबली पहन लेते सोना के 15,000 के, जब भी वहीं धरा गया सोनार है, चालान कट गया, 3 को चालान कट गया। गाड़ी पार्किंग में भी मतलब साइड करते हैं तो चालान काट देता है। अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी मेरा ऐसी हो गया, खिंचाने वाला है। ये तो उला की स्थिति है, अब हम क्या करें बताइए आप। में हम लोगों ने देखा है एक ऑटो का सिस्टम था जो कि पेट्रोल पे चलती थी गाड़ी। वो गाड़ी आज के डेट में करीब कुछ नहीं तो 90 से 1 लाख है। उस गाड़ी में अभी हाल में हड़ताल हुआ था ऑटो वाले का, जिसका परमिट है वो गाड़ी चलाइए, अन्यथा आप मत चलाइए। परमिट नहीं है अगर मेरा कार का, तो वो मेरा ऑफ रोड कर देंगे। कोई रिक्वेस्ट आप कीजिए, ऑन नहीं होगा जब तक आप परमिट नहीं बनाते हैं, फिटनेस नहीं बनाते। आप अगर इसको ले जाके आप पता करें किसी भी ओला उबर में और चेक करें, ऑटो वाला का परमिट है, उसके पास 99 नहीं 100% परमिट नहीं है। 100% बंदा से पूछते हैं ना, बंदा खुश होता है। वो ऑटो चला रहा है, वो 4 राउंड मेरे बगल से गुजर रहा है, हम वहीं पे खड़े हैं। ये हालात है। कितना समस्या हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा समस्या हो रहा है कि लग रहा है कि अभी मतलब टैक्सी वैक्सी में आग लगा के उसमें बैठ के हम भी भस्म हो जाए। अरे टैक्सी में प्रेशर बनाया जा रहा है और कुछ मतलब इतना डिप्रेशन में हम लोग जा चुके हैं कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्या करें। ठीक है, हमारी मांगे यही है, ठीक है ना। हम लोग अपनी अपनी कार ले रखे हैं, ओला उबर से कोई अटैच करा रखे हैं, और इतना ज़्यादा सरकार को, बिहार सरकार को टैक्स भर रहे हैं। टैक्सी कॉमर्शियल गाड़ी का सबसे ज़्यादा हम लोग टैक्सी का टैक्स भर रहे हैं, और हमारा समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। हम लोग पूरे दिन में टैक्सी चला करके 400-500 रुपये का राइड कमा रहे हैं, उसमें गाड़ी का EMI वगैरह हम लोग से मतलब कि ये नहीं हो रहा है। 700 रुपये का डीजल जलाएगा तो 500 रुपया कमाएगा लोग।
अगर 1000 का डीजल जलाता है, पहले आदमी 3000 और 2500 का काम करता था। अभी के टाइम में 1500 रुपया कमाने में हालत ख़राब हो रहा है। 1200 रुपया दिन भर में आप कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, तो 1200-1300 रुपया काम कर रहे हैं और 700 रुपया का तेल जा रहा है। 500 रुपया में आपका पोसाई पड़ जाएगा। अगर हम गाड़ी कॉमर्शियल कोई भी अपने गेट पर रखे हुए हैं तो पर डे का खर्च, उसका पेपर खर्चा तो 100 रुपया प्लस है, मतलब महीने का 3000 रुपया। अब बताइए 3000 रुपया 12 36,000 रुपया साल का हुआ। साल में हम 36,000 रुपया सिर्फ पेपर खर्चा कर गाड़ी चलाएं या ना चलाएं तो मेरा इतना लगता है। अगर 17,000 का इंस्टॉलमेंट है तो आप जोड़ लीजिए एक साल का कितना होता है, एक महीने का कितना होता है। 5 साल से कम का इंस्टॉलमेंट नहीं होता। अगर गाड़ी 8 लाख का लेते हैं हम लोग, 8 लाख 9 लाख का गाड़ी है तो उसका 4 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट हम एक्स्ट्रा देकर हम गवर्नमेंट को पैसा, बैंक को पैसा देकर हम लेते हैं, तो कमाने के लिए है। मुद्दा ये है। ठीक है जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम ड्राइवर हैं वो अपने गाड़ियों को आज यहाँ पर लाकर लगा दिए हैं। पटना के बीचों बीच में नीतीश कार्यालय के ठीक बगल में लगाए हैं और तमाम जो ड्राइवर हैं उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो इनकी समस्या है उसका जो है वो निदान हो और एक ऑफिस बनाया जाए यहाँ पर, ताकि इन लोगों का ओला का जो सिस्टम है उसका निदान निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है 26/10/2023 को जो कंपनी है उस कंपनी का नाम के साथ में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अरे पटना में तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में जो तमाम जो गाड़ियां हैं वो पटना के किनारे आकर लग गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है, साफ तौर पे बंद कर दिया। और इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी वो इसी तरीके से चक्का जाम लगा कर रखे रहेंगे, क्योंकि इनका जो घर का जो चूल्हा है वो तक अब बंद होने के कगार पर आ गया है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।